भागवत महापुराण के एक संदेश को जो भगवान ने कहा उसे हम चिंतन करें। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे मानते हो और मेरी ओर आना चाहते हो तो कुछ चीजें जरूर किया करें। श्रद्धा अमृत कथायाम में शश्वन मद कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगै अभिवंदनम मद भक्त पूजाप्याधिका सर्वभूतेषु मनमति। मतलब ये भगवान ये कहते हैं कि मेरी अमृत कथा में तुम्हारी अगाध श्रद्धा हो, भगवान का नाम श्रवण करने में रुचि पैदा करें, रस आना शुरू हो। अपने कानों को ऐसा बनाएं कि जैसे लालची को लालच पसंद आता है वैसी बातें पसंद आती हैं। निंदक और चुगलखोर व्यक्ति को चुगली वाली बातें पसंद आती हैं। ऐबी को ऐब पसंद आता है। व्यसनी आदमी को व्यसन वाली चर्चा में मजा आता है। झगड़ालू आदमी को झगड़े वाली बातें सुन के बहुत आनंद आता है। लेकिन जो परमात्मा का लाडला दुलारा, उसके ध्यान में भक्ति में चलने वाला या जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक ऐसी आदत पड़ जाए कि जहाँ परमात्मा का नाम चर्चा हो रही हो उस जगह जाने के लिए उत्सुक हो और रस ले। नाम जपने में, नाम सुनने में, नाम कथा श्रवण करने में रस आए, तो ये आदत बनानी होती है। और आदत ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कूड़े करकट पर बैठने वाली मक्खी अगर फूल के आसपास चली भी जाए तो तभी तक बैठी है जब तक उसे गंदगी नहीं दिखाई देती। जैसे उसे कूड़ा दिखाई देता है तो फूलों को छोड़ देती है, गंदगी में जाके बैठ जाती है। लेकिन फूलों पर बैठने वाली मक्खी, मधुमक्खी, वो कभी कूड़े पर जाके नहीं बैठेगी। तो जिन लोगों के अंदर परमात्मा का रस आना शुरू हो गया, उनके अंदर चुनाव करने की प्रक्रिया बड़ी अद्भुत होती है कि किन के साथ बैठे और किन के साथ नहीं, किन की संगति करें और किन की नहीं। ये सिलेक्शन जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते। और ये कहा जाता है कि आप क्या हो ये आपके दोस्तों से पता लग जाएगा। आपकी संगति क्या है, आपकी संगति बता देगी कि आप किस तरह के इंसान हो, किन को पसंद करते हैं। और मजे की बात यह है कि बुरे लोगों को ऐसा ढूंढ लेते हैं, पूरी भीड़ में से अपने मतलब के लोग बहुत जल्दी छांट लेते हैं वो लोग। और जिनको नशे वशे की खराब नशा करने की आदत होती है, वो तो अगर अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर भी कहीं चले जाएं, स्टेशन पर उतरते ही भीड़ में उन्हें वो आदमी मिल जाएगा जो उसके मतलब का होता है। इशारों से समझ लेते हैं है क्या, वो भी समझ जाता है अपने मतलब का ये आदमी। इनकी कोई डिक्शनरी नहीं होती, न डायरेक्टरी नहीं होती। ऐसे लोगों की कोई डायरेक्टरी थोड़ी बनी हुई है, लेकिन हाव भाव से सब आपस में पहचान लेते हैं। क्योंकि जो जैसा है वो वैसा उन चीजों को ढूंढ रहा है, लेकिन अपना स्तर ऊंचा किया जा सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, अमृत कथा में श्रद्धा, शश्वन मद कीर्तनम, निरंतरता बन जाए भगवान का कीर्तन करने में। सहजोबाई का एक बड़ा सुंदर पद है जिसमें उन्होंने कहा,
जो सोवे सो सुन में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। कि इंसान को प्रभु का भक्त होने के लिए 4 चीजें करनी चाहिए। एक तो शून्य में सोना सीखना चाहिए। शून्य में सोने का मतलब है मस्तिष्क को शून्य कर लो, शून्य अवस्था में 0 पॉइंट पर ले आओ दिमाग को, विचार शून्य, दिमाग को खाली कर दो। खाली करके और शांत होकर बैठो, ऐसी नींद लेना सीख जाओ। वो नींद नहीं है, वो ध्यान है। मस्तिष्क शांत, भोजन किया, थोड़ी देर झपकी लेने के लिए आप बैठे तो आंखें बंद की, पीठ टिकाई पीछे और ऐसे शांत हो गए। नींद नहीं आने देनी, लेकिन आप शांत होकर एकदम निर्विचार हो जाए। और अगर निर्विचार नहीं हो पा रहे तो फिर एक तरीका है कि आप तीर्थ दर्शन करके आ जाओ। बैठे बैठे आप द्वारकाधीश के दर्शन करने चले जाओ। मन से ही आप चले जाइए कि आप दर्शन करने जा रहे हैं, या बांके बिहारी के दर्शन करने चले जाइए। तो यहाँ से आप जैसे मथुरा वृंदावन तक पहुँच गए तो आप वहीं जाते जाते बिल्कुल अनुभव करो कि आप जैसे पहुँच गए हैं और आपके सामने ही भगवान की झांकी खुली है, पट हटा है और साक्षात दर्शन हो रहे हैं और आप वहाँ से कृपा लेकर वापस आ रहे हैं। तो उसी तरह से अनुभव करते हुए शांत होकर थोड़ी देर बैठे रहो। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपके अंदर विचार चलते हैं पवित्रता के। इसी तरह से आप अगर शिव जी को मानते हैं तो शिव दर्शन करने के लिए चले जाइए। भले ही आप कैलाश पर्वत चले जाएं, चाहे आप अमरनाथ चले जाएं, चाहे आप केदारनाथ चले जाएं, या फिर महाकालेश्वर के दर्शन करने चले जाएं, त्र्यंबकेश्वर चले जाएं। तो आपने मान लीजिए केदारनाथ का सोचा और बैठे हैं आप अपने ऑफिस में, भोजन करने के बाद आपने पीठ टिकाई, तो वहीं से मन मन में आप भाव ले आए कि जैसे आप यहाँ से चले गए हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश से आपने अपनी गाड़ी ली और टेढ़े मेढ़े सकरे सड़कों से चलते चलते आप यात्रा करते हुए जा रहे हैं। ठंडी हवाओं ने आपको छूना शुरू कर दिया और बड़े हरियाली सुंदर पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कहीं से झरने होकर नीचे बह रहे हैं, सामने एक प्यारी सी नदी बह रही है और आप सर्पाकार रोड से चलते चलते आगे जा रहे हैं। शिव, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब बैठे हैं अपनी जगह, लेकिन मानसिक रूप से तो जा सकते हैं। मन से लोग नरक चले जाते हैं तो आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते क्या? जाइए, अच्छा सोचिए और चिंतन करते करते आप बिल्कुल महसूस करें कि जैसे अनेक अनेक पड़ाव आए, उन सब को पार करते करते भगवान के उस स्थान तक चले जाओ आप जहाँ पर्वतों के ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य भगवान केदारनाथ का स्थान है। बर्फीली चोटियाँ चारों तरफ दिखाई दे रही, ठंडक बहुत अधिक है और आप वहाँ पहुँचते ही एकदम बोलते हैं, प्रभु कहाँ इतनी दूर जाके डेरा जमाया है मेरे शिव, मैं तुम्हारी शरण में आ गया। जाते ही मत्था टेकना और फिर जैसे सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं ना, तो मन से ऐसे सोचे जैसे एक एक सीढ़ी पर हाथ लगाते लगाते, माथे से हाथ लगाते हुए आप अंदर पहुँच रहे हैं। और जैसे अंदर जाएं तो ये महसूस करो कि कोई नहीं है, आप अकेले ही हो। जाकर घुटनों के बल प्रणाम करना और साथ में बोल देना, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करना, मेरे परिवार का प्रणाम स्वीकार करना, मेरे रिश्ते नाते वालों का और मेरे पूर्वजों का भी प्रणाम स्वीकार करना, जिनके पुण्य प्रताप से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ भगवान। और फिर साथ साथ में मन मन में भगवान से, क्योंकि ये मानस पूजा है ना, मानसिक रूप से पूजा कर रहे हैं आप, तो फिर आप उस समय ये प्रार्थना करें कि देवताओं मेरी मदद करो, मैं अपने शिव की आराधना करना चाहता हूँ। तो आरती वंदन करने के लिए मंत्र पाठ आप ही शुरू कर दो भगवान, या उन देवताओं से कहो कि आप ही मंत्र पाठ करो। तो आप महसूस करना कि जैसे मंत्र पाठ हो रहा है, आसमानों से आवाजें आ रही हैं और आपके हाथ में एक कलश है, सोने का कलश, जिसमें स्वर्ग की गंगा का जल भरा हुआ है। और जैसे आप वो अर्पण करने लग रहे हैं तो आपको लगता है साक्षात गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर बह रही है
और मंत्र बोल रहे हैं देवता, और आप सामने विधि कर रहे हैं। आपका मन आप ले जाओ तो अच्छी तरह ले जाओ वहाँ पर, और फिर अनुभव करो कि जैसे आप नंदनवन के पुष्पों को कंचन थाल में ले करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पूरे आसमानों से इतने सारे फूल भगवान शिव को अर्पित हो रहे हैं। बस वैसा ही अनुभव करते हुए आंखें बंद किए कि अंदर से ही हाथ जुड़े हुए अनुभव करें। बाहर से तो आप बिल्कुल शांत बैठे रहें। हो सकता है पड़ोस वाला आपका जो कुलीग है वो आए और आके कहे सो रहे हो क्या, और उस बेचारे को पता नहीं कि आप कहाँ हैं, शिव धाम में हैं, भगवान का स्तवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और 5-10 मिनट में पूजा करके वापस आ जाओ, और उसके बाद जब आप आँख खोलते हैं तो इतना अच्छा आपको लगेगा कि आपका मस्तिष्क भी शांत हो गया, अपने भगवान से भी मिल करके आ गए। तो कहते हैं शून्य में सोना, या फिर अपनी कल्पना, अपने संकल्प के आधार पर अपने भगवान के दर्शन करके आना, तीर्थों के दर्शन करना। ये अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर आप ये ध्यान रख लीजिए, आपके दिमाग के अंदर दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया का मालिक चलेगा, और कृपा होगी आपके ऊपर। तो ऐसे आपको अभ्यास करना चाहिए। तो शून्य में सोना, और कितना सुंदर शब्द है, जागे तो हरि नाम। भगवान में जागना सीखो, जागते ही प्रभु के नजारे, उसकी लीला का दर्शन करना। जो बोले सो हरि कथा, अच्छी चर्चाएं करना शुरू करें। मतलब एक तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, अच्छी चर्चा, अच्छे गुणों की चर्चा। साथ साथ में ये भी आदत डाल लीजिए कि जब भी आप भगवान का मतलब लोगों के साथ चर्चा करते हैं तो लगना चाहिए कि आप हल्के स्तर की चर्चा नहीं करते, घटिया स्तर की बातचीत नहीं करते। आपका स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ ऐसा आपने मेंटेन करके रखना चाहिए कि दूसरों को भी ये लगना चाहिए कि इसके साथ में हल्की फुल्की बात नहीं करनी, इसके साथ में अच्छी बात करो। ये इस स्तर का आदमी है। भक्ति करे नेह काम, और सहजो ये कहती है कि भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करो। मंगते बनकर भगवान के आगे मत जाओ। मंगते बनकर जाओगे तो इज्जत नहीं है। जब आप भगवान से भगवान को मांगो, या फिर थैंक्स करने के लिए जाइए, तो अनंत प्यार लेकर के वापस लौटोगे आप, और आपकी आवश्यकताएं वो जानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योग क्षेमम वहम्यहम। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसका तुम योग चाहते हो, जो तुम उपलब्धियां चाहते हो, जो उपलब्धियां तुम्हें मिलनी चाहिए, वो सब योग है। योग क्षेमम वहम्यहम, वो मैं तुम्हारा वहन करूंगा, वो दूंगा। क्षेमम, और जिससे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, रक्षा हो सके, वो भी मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा होना और तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी। तो भगवान ये जिम्मेदारी लेते हैं। तो आपको प्रभु की ओर चलते हुए अपने कर्तव्य कर्म निभाने चाहिए। लेकिन इसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपकी श्रद्धा भगवान के किसी भी तरह के वर्णन में कहीं भी हो, पढ़ना हो, सुनना हो, जानना हो, बल्कि यहाँ तक होना चाहिए कि आप किसी दृश्य को भी देखें तो दृश्य देखने में भी आपको भगवान की महिमा महसूस होनी चाहिए। ये बात थोड़ा ध्यान देना। दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं। कितने लोग हैं दुनिया में? 700 करोड़। 700 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। अब इतने सारे लोगों की तरफ जब भीड़ की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो क्या समझ में आता है? इतने सारे चेहरे बनाने वाला वो जो दुनिया का मालिक है कैसा होगा, और उसका एल्बम भी कितना बढ़िया। वो सबको अलग अलग पहचान देता है और रंग भी देता है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव
शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।